ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। घंटे और 10 मिनट की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर ने भारत और अफगान तालिबान के गठजोड़, भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे खतरात हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, सालों सालों से ये दोस्ती ऐसी ही कायम है। अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछो हिंदुस्तान के बारे में तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी आपको बताएगा। कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता? बेकारी है ना, पाकिस्तानी बेकारी है और हिंदुस्तान को पता है, और हिंदुस्तान तो बाप है। पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पे आप बार बार जो स्पोक्स पर्सन फौज के हैं उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते होंगे। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उनका ये भी कहना था कि जी भारत और भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही है, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज की वजह से मिल सकता है। तो उसमें जी उन्होंने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी भारत कर रखी है, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ वो केपीके के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामलात को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब का कहना यह था कि ऑपरेशंस होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो केपीके को लेकर थी खास तौर पे, और जो डीजीआईएसपीआर साहब है उनका कहना ये भी था कि केपीके की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है केपीके में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे के और क्या क्या वो कहते रहे तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में टेररिज्म के 80% यानी 80% 80% जो वाकयात या जो अटैक्स हुए केपीके में वो क्यों हुए, इसकी वजह ये है कि वहां पर सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर का गठजोड़ है। यानी कि डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो केपीके में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़े वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है डीजीआईएसपीआर साहब का। आप इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ जी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी केपीके में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही करते चले जा रहे हैं
बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शखवी जितने भी हैं, ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से टीएलपी जो है, यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो केपीके के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार केपीके के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे केपीके के लोग हो, या फिर आजाद कश्मीर या पीओके के लोग हो, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है, क्योंकि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है DGISPR साहब का। तो सर उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और जो TTP है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है? कई लोगों का सवाल ये भी है, क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है। साथ ही साथ जो है वो DGISPR साहब का कहना ये था, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अवाम और कौम की जंग है। जी, कौम और अवाम को तो प्लीज आप बाहर ही रखिए, इसलिए कि अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग या वॉर ऑफ टेरर में आप लोग गए, वो आप अपनी मर्जी से गए थे, अपने पैसा कमाने गए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो भारत और अफगानिस्तान का नाम लेकर अपना भिंडी रोना रो रही है। दरअसल दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बढ़ते रिश्ते हैं उनको लेकर पाकिस्तान की सेना अपनी हताशा जाहिर कर रही है, और उसको ये डर लगता है कि जिस तरीके से भारत ने सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उसी तरीके से भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान की उसको औकात बता सकता है, और यही डर पाकिस्तान की आर्मी को दिनों रात सताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, पाकिस्तान के समर्थन में जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स है उस पर बहुत सारी फेक और गलत खबरें चलाई जा रही थी। उन अकाउंट से यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत के कई विमान गिराए, भारत के कई आर्मी के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, जो बिल्कुल निराधार है और इसका कोई भी प्रमाण ये लोग नहीं दे पाए, और इसी तरीके की फालतू और बकवास की बातें करते रहे। और इनके इन झूठे दावों को पाकिस्तान के ही लोगों ने, पाकिस्तान के ही जानकारों ने पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया और ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बहुत ही करारी हार हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया। उन्होंने दोस्तों अपने बयान में भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते और भारत को अफगानिस्तान का एक बहुत ही गहरा और सच्चा मित्र बताया। उनके दोस्तों बयान से साफ ये चीजें पता चल रही थी, साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते को देख करके डरा बैठा है। पाकिस्तान की प्रवक्ता ने यहाँ तक की बात कही कि अफगानिस्तान जिस तरीके से भारत की तरफ झुकता जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है, और कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के रूप में अफगानिस्तान को एक लीडर मिल गया है। तो चलिए दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज की दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।